हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं विष्णु आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस स्कूल पर। आशा है कि आप बहुत ही बेहतर ढंग से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे और अपनी तैयारी को एक अलग अंजाम दे रहे होंगे। आज का हमारा एक न्यू क्लास स्टार्ट होने वाला है और वो क्लास है इंग्लिश। इंग्लिश इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर स्टूडेंट के लिए कह सकते हैं कि जो यूपी बोर्ड का मेन टॉपिक यूपी बोर्ड के लिए ना, जो यूपी बोर्ड वाले होते हैं ना, उनके लिए इंग्लिश क्या होता है कि एक माइंड को डिस्टर्ब करने वाली सब्जेक्ट होती है ना। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं वही सब्जेक्ट जो आपके माइंड को डिस्टर्ब करती है, लेकिन हम यह आपसे कह सकते हैं कि मैं आपको यह बिलीव करवा सकता हूँ, मैं आपको यह विश्वास दिला सकता हूँ कि इंग्लिश हम और आप मिलकर जो इंग्लिश हमारे माइंड को घुमाने का प्रयास कर रही है ना, उस इंग्लिश को हम एक ऐसे फॉर्म में पढ़ने वाले हैं ना कि वो हमें एकदम आसान माध्यम लगने लगेगा। हम उस माध्यम में इंग्लिश को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। मैं खुद एक यूपी बोर्ड का स्टूडेंट रहा हूँ और आप भी यूपी बोर्ड के अगर स्टूडेंट हो तो आज से यह क्लास आपके लिए जमदार होने वाली है, क्योंकि मैं इस इंग्लिश को एक ऐसे माध्यम से पढ़ाने वाला हूँ ना, एक ऐसे तरीके से पढ़ाने वाला हूँ कि वो आपके माइंड में सेट भी होगा और इंग्लिश आपको अच्छी तरह से आएगा भी और आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आओगे भी। ठीक है। तो इंग्लिश पढ़ने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि किसी भी अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो उसे पढ़ने के लिए क्या करते हो, सबसे पहले उसके सिलेबस को जानते हो ना। सिलेबस क्यों जानते हैं हम? क्योंकि अगर आप सिलेबस जानोगे ना तो उस पेपर में, जिस भी पेपर का अगर आप सिलेबस जान गए ना, तो समझ लीजिए कि उस पेपर का आप 10 से 20% काम कर गए अगर आप सिलेबस जान गए तो। क्योंकि हमें मालूम भी तो रहना चाहिए कि क्वेश्चन किस टॉपिक से आएगा, कहां से आएगा, कहां से पूछेगा। अब हमको मालूम भी नहीं किस टॉपिक को याद करना है, एग्जामिनर किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा, ये सब मालूम ही नहीं, हम पढ़े के पढ़े चले जा रहे हैं ना। तो हमें क्या करना होगा, हमें सिलेबस को जानना बहुत जरूरी होगा ना। आइए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सिलेबस को जान लेते हैं ना। देखिए सिलेबस जो है आपके एमटीएस एग्जाम की, वो सिलेबस क्या है, वो सिलेबस है आपका नाउन है। क्या है? नाउन है। उसमें हमें नाउन को पढ़ना है, प्रोनाउन को पढ़ना है, एडजेक्टिव को पढ़ना है और क्या पढ़ना है, हमें वर्ब पढ़ना है, एडवर्ब पढ़ना है, प्रीपोजिशन पढ़ना है, कंजक्शन पढ़ना है और क्या पढ़ना है, और पढ़ना है इंटरजेक्शन। ठीक है। और क्या पढ़ना है, टाइम एंड सेंस पढ़ना है ना, टाइम एंड टेंस पढ़ना है हमको। और क्या पढ़ना है हमको, और हमको टाइम एंड टेंस पढ़ना है। और आपको अच्छी तरह से मालूम है कि इन सबका हिंदी शब्द क्या होता है। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैंने इनके बगल में इनका हिंदी शब्द लिख दिया है। मैं आपसे बोला ना कि मैं इंग्लिश को एक ऐसे माध्यम से पढ़ाने वाला हूँ ना कि आपको इंग्लिश एकदम स्लो लगेगी ना। स्लो का मतलब ये है कि इंग्लिश एकदम आसान माध्यम लगने लगेगी। जिस इंग्लिश का डर आपके अंदर है ना, उस डर को मैं निकलवाऊंगा आपसे बाहर। टेंशन मत लीजिए, आप और हम मिलकर उस डर को बाहर निकालने वाले हैं। ठीक है। तो इधर हम अपना ध्यान देते हैं ना, हमें सिलेबस भी तो पढ़ना है, सिलेबस भी तो देखना है ना। ठीक है। हर चीज बोलने से नहीं होता है, करने से भी होना चाहिए ना। ठीक है। यहाँ पे देखिए, जो नाउन है उसे हम संज्ञा बोलते हैं ना, और जो प्रोनाउन है उसे सर्वनाम, और जो एडजेक्टिव वो विशेषण है, और जो वर्ब है वो क्या है, वो क्रिया है, और जो एडवर्ब है वो क्या है, वो है क्रिया विशेषण है। और ये जो प्रीपोजिशन है ये क्या है, संबंध सूचक अव्यय है। और कंजक्शन को क्या बोलते हैं, संयोजक बोलते हैं ना। इंटरजेक्शन को क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक बोलते हैं। और टाइम एंड टेंस यानी समय और काल। केवल इतना ही सिलेबस नहीं है, और इधर भी लिखा गया है। देखिए इधर पूरा लिखा गया है ना सिलेबस ना। ये हमको और भी पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है हमको। हमको एक्टिव वॉइस पढ़ना है, हम एंड पैसिव वॉइस भी पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। फिर क्या है, क्लॉज टेस्ट है, और फिर है अनसीन पैसेज। ठीक है। एंटोनिम्स पढ़ना है हमको। एंटोनिम्स का मतलब विलोम शब्द पढ़ना है। विलोम का मतलब क्या है कि हम किसी चीज का उल्टा कर देना। जैसे काला है, अगर मैंने बोला काला, काला को हमको एंटोनिम्स बताओ ना। मैं आपको भी हिंदी में ना, यूपी बोर्ड वाले है ना हम यार, यूपी बोर्ड के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे ना। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में
समझने का प्रयास करेंगे ना। मैं बोला कि आपको काला, सबसे पहले मैंने पूछा आपको काला कहाँ में एंटोनिम्स बताओ, यानी काला का विलोम बताओ। आप काला का विलोम क्या बताओगे? गोरा बोलोगे ना, गोरा बोलोगे कि नहीं बोलोगे ना, सफेद बोलोगे ना हिंदी में, ठीक है। अगर वही चीज अगर मैं पूछूं ब्लैक का एंटोनिम्स क्या होगा तो आप क्या बोलोगे? व्हाइट बोलोगे ना। तो वही है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब किसी चीज का विलोम हो जाएगा ना, जैसे बॉय का क्या हो जाएगा? गर्ल हो जाएगा ना, गर्ल का क्या हो जाएगा? बॉय हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना। और फिर और ले लीजिए आप एग्जांपल, मेन का ओमेन हो जाएगा, ओमेन का मेन हो जाएगा। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब एंटोनिम्स है, ठीक है। ये सब हम पढ़ेंगे ना, ये सब हम पढ़ेंगे, एक बेहतर ढंग से पढ़ेंगे, अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे ना, जरूर बनाएंगे। अब बस आप देखते रहिए, क्लास में रेगुलर रहिए ना। और यहाँ पे देखिए सिनोनिम्स, सिनोनिम्स पढ़ना है हमको। सिनोनिम्स में क्या पढ़ना है? सिनोनिम्स का मतलब है समानार्थी, समानार्थी यानी समान। अगर हम समानार्थी को फोड़ के देखें, फोड़ के मतलब तोड़ के, तोड़ के यानी अगर हम समानार्थी को तोड़ने का प्रयास करते हैं, यहाँ पे देखिए क्या बनेगा? बनेगा समान प्लस अर्थी, होगा ना, अर्थी, ठीक, ऐसे समझो, ठीक है। समान, समान क्या कर रहा है? अर्थ दे रहा है, यानी कि ऐसा शब्द जो समान अर्थ दे। हमें करना क्या होगा इसमें? हमें एक शब्द दिया रहेगा और उसी के जैसा और शब्द हमें लिखना होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए अगर आप ही हो, आपके कई नाम भी हो सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई नाम है गोपाल ही, मान लीजिए अगर आपका नाम गोपाल है, तो हो सकता है आपका नाम स्कूल में गोपाल रखा गया हो, घर पे कोई बाबू बुला रहा हो, बाबू बुला रहा होगा नहीं कि नहीं, कोई घर पे बुला रहा होगा ना, घर में कोई बाबू बुला रहा होगा, तो बाबू आपके नाम का समानार्थी हो जाएगा, क्योंकि एक नाम से आपको बुलाया जा रहा है ना। समझ में आ रहा है आपको समानार्थी शब्द? समानार्थी का मतलब बस आप इतना ही अपने माइंड में सेट रखिए। मैं जब आपको ये टॉपिक कराऊंगा ना, तो आपके माइंड में पूरा सेट हो जाएगा। आपको क्या होगा? एक शब्द रहेगा, एक शब्द का बात ही छोड़ो, आप बस इतना जानो कि किसी एक चीज को हम क्या क्या कह सकते हैं, उसे किस किस नाम से पुकारा जाता है, वही क्या होगा? वही समानार्थी होगा। बस आप इतना जानेंगे, ठीक है, ठीक है। क्या जानेंगे आप इतना जानेंगे कि किसी कोई शब्द होगा या कि कोई भी चीज हो, यहाँ पे यहाँ पे हमको शब्द से ही खेल खेलना है ना। लेकिन यहाँ पे मैं तो बात करूं किसी भी चीज का ना, जैसे मान लीजिए अगर ये मार्कर ही है, इस मार्कर को हम जिस जिस नाम से, जिस भी नाम से हम इसे पुकारेंगे ना, वह सब नाम इसके समानार्थी हो जाएंगे, वही समानार्थी होगा, ठीक है। आप देखिए अगला, अगला क्या है? ये समानार्थी हो गया। फिर हमको पढ़ना क्या है? पहला जंगल पढ़ना है हमको, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होगा कि इतना बड़ा लाइन आपको दिया रहेगा और उस लाइन को एक वर्ड में कहना होगा। क्या करना होगा? इतना बड़ा लाइन और उस लाइन को एक वर्ड में लिखना होगा, और वही हो जाएगा हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये सब हम टॉपिक जब पढ़ेंगे ना, आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। मैं अभी ऊपर से फ्लो फ्लो में बोल रहा हूँ, ठीक है। जब पूरा टॉपिक समाप्त होगा ना, तो ये ऑटोमेटिक आपको आएगा, ठीक है। और फिर क्या पढ़ना है? आइटम्स एंड फ्रेजेस पढ़ना है, यानी मुहावरे और वाक्यांश हमको पढ़ना है ना। ये सब हमारा सिलेबस है। और यहाँ पे देखिए मिसस्पेल्ड, करेक्ट स्पेल्ड, यानी गलत सही वर्तनी ना। आपको क्या करना होगा? गलत सही का पहचान करना होगा, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा और पूछेगा कि इस ऑप्शन में कौन से जैसे लिखा गया है मैंगो जो है, मैंगो इसका अगर स्पेलिंग ऐसे रहता है जो MANGO ना, हो सकता है कि यहाँ पे ये लिख दे ना, ये क्या, ये मिस स्पेल्ड है ना। तो वही सब हमें क्या करना है, वही सब ये हमको पहचानना होगा। उसमें ये सब किसमें पहचानेंगे? इसमें पहचानेंगे हम, मिस स्पेल्ड, करेक्ट स्पेल्ड टॉपिक में हम पहचानेंगे ना। तो ये सब हमारा क्या था, सब क्या था हमारा, ये सब हमारा जो था वो सिलेबस था। और यही सिलेबस हमारे एमटीएस के एग्जाम में क्या करना है? पढ़ना है इंग्लिश के लिए ना, इंग्लिश के लिए यही सिलेबस हमको पढ़ना है, ठीक है। यही सब हमको पढ़ना है। तो आज के वीडियो में हम केवल सिलेबस ही डिस्कस करने वाले हैं, और हमारी क्लासेज एक बेहतर ढंग से कल से स्टार्ट होगी। तो उन क्लास को देखना मत भूलना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत